अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएंगे ना, और मस्जिद देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मदीना में मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी के अंदर में जब दाखिल हो जाएंगे ना, अल्लाह समद, ऐसा जी चाहेगा कि 2 रकात नमाज और पढ़ ले, 2 रकात नमाज और पढ़ ले, 2 रकात नमाज और पढ़ ले। हमारे हजरत कारी साहब अभी कुछ महीने पहले 70 आदमी का काफिला इनके साथ गया था उम्रा में, 70 आदमी। और फिर हजरत की तैयारी है 2025 में तैयारी हजरत की है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च किए। मान गए हज फर्ज नहीं है, पैसा नहीं, हम गरीब आदमी है, मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, तो हज फर्ज नहीं है तो कम से कम उम्रा तो कर सकते हैं, और कुर्बान जाओ मस्जिद हराम में नमाज तो पढ़ सकते हैं, मस्जिद नबी में नमाज तो पढ़ सकते हैं, रोज़े मुस्तफ़ा में सलाम तो पेश कर सकते हैं, कुर्बान जाओ खाने काबा का चक्कर तो लगा सकते हैं। 1 लाख रुपए कौन बड़ी रकम है मेरे भाई। शौक होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोग हज कब करते हैं? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का हाजी हज कब करता है? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सर में बाल नहीं, तब जाएगा हज करने। और इंडोनेशिया का नौजवान, इंडोनेशिया का मुसलमान, कुर्बान जाओ वहां का नौजवान पहले हज करता है, बाद में शादी करता है। पहले, अरे बोलो भाई, बाद में शादी करता है। अब मेरा नौजवान पहले बियाह करता है, तब हज देखा जाएगा। पहले मौगी का नाम। अब भाई लाओ, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन सुन्नत का सवाब उस वक्त मिलेगा जब आप सुन्नत तरीके से निकाह करोगे। अभी हमारे यहाँ सुन्नत तरीके का निकाह बहुत कम देखने को मिलता है हजरत। ये बारात का जो सिलसिला, इधर बारात है कि नहीं? बारात का सिलसिला है कि नहीं? इधर है बारात। एक लड़का को बारात जाना था 1 किलोमीटर की दूरी में लड़की का घर है, उसका घर यहाँ है। जानते हैं बारात के लिए कितना स्कॉर्पियो किया? 60 गो स्कॉर्पियो किया। जब गाड़ी खड़ी किया अपने दरवाजे से लाइन लगा करके, तो लड़की का घर पार कर गए। तो ये गाड़ी लेके जाएगा कहाँ? अररिया। देखिए भाई, इधर देखो, इधर उधर क्या सुन रहे हैं? देखिए मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, इसके अलावा बारात का कोई भी तस्वुर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है। ए नौजवानों, ये 60-50 स्कॉर्पियो तुम क्यों किए तुम? इसी पैसे को बचा के रखते, 2-4 आदमी जाते, निकाह पढ़ के लड़की को लेकर आते, और उसके कल होके वलीमा करते। और मैं ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ सतघरा के लोगों को नहीं, पूरे जोकी के लोगों को दावत दे देते। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों नहीं लाखों लोगों को खाना बना कर खिला देते। तुम्हें अल्लाह वलीमे का सवाब अता फरमा देता। बारात का कोई तस्वुर नहीं है। अच्छा, कितना आदमी बारात की तैयारी, जिस दिन बारात जाना है किसी की, सुबह से नाश्ता छोड़ देता है, बोले नहीं नाश्ता नहीं खाना, पेट खाली रखना है। अच्छा, बाज़ लोग टेबलेट लेता है, हाजमा का टेबलेट पॉकेट में रखता है। एक जगह बारात में गए, एक टेबल पे 4 आदमी बैठे हुए थे, एक नौजवान खा रहा था। गोश्त लगाने वाले को वो पागल बना दिया। हेठा बोटी निकाला ना, हेठा निकाला, हेठा निकाला। अच्छा, वो गोश्त लगाने वाला वो अभी थोड़े दूर भी नहीं गया, उसको फिर बोला था यहाँ हेठा निकाला। इतनी हड्डियां जमा कर दिया टेबल में। हम हैरत में थे के बाद, ये तो खा रहा लेकिन जा कहाँ रहा? आखिर कहीं जाना चाहिए ना, ये भेज कहाँ रहा?
लास्ट में हाथ रोक दिया तो हम बोले बाबू और हो लाले, बोले नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं थी ई आलम, आज अगर तबीयत ठीक रहती तो क्या होता है। नौजवानों मेरे भाइयों, बारात का कोई भी तसव्वुर नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है। 2-4 आदमी लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी लेकर जाइए, मस्जिद में निकाह पढ़िए, बीवी का हाथ पकड़िए, अपने घर के अंदर में आइए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शबे ज़ुफ़ाफ के बाद, रात गुजारने के बाद उसके कल होकर आप वलीमा करो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 50 नहीं, 100 नहीं, 200, 500 आदमी को खाना खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है और वलीमे का खाना ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई हरज नहीं, सवाब है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, बारात को ख़त्म करो, इस गलत रस्म को ख़त्म करो, लड़की वालों के ऊपर में जुल्म ना करो। कुर्बान जाओ, हर जुल्म करने वाला हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ होगी, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। आप जवाब नहीं दे पाओगे। ए बाबू, बैठो, ये लग रहा अभी छठे आसमान से उतरा है, बैठो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि एक मदरसा है, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सब उससे पहला मदरसा गारे हिरा कहाँ है? अरे जोर से बोलिए, गारे हिरा। अब वो मदरसा गारे हिरा से ट्रांसफ़र हुआ, दारे अरकम में आया। दारे अरकम में वो मदरसा ट्रांसफ़र हुआ, मदीना गया, और मदीना मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। और अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी में मदरसा खोले, और वो मदरसे का नाम था मदरसा असहाबे सुफ़ा। असहाबे सुफ़ा पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत सअद थे, हज़रत सईद थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी थे, हज़रत बिलाल थे, हज़रत सलमान थे, हज़रत अम्मार थे। कुर्बान जाइए, पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो किताब पढ़ाई जा रही थी, वो किताब कौन सी किताब थी? वो अल्लाह का कुरान था। ये मदरसे में बैठकर हमारे कारी साहब, हाफिज साहब, आलिम साहब कुरान बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा से ज़्यादा का वक्त हो गया है। मुसलमानों, यह कुरान का जिंदा मोजज़ा है कि मेरा कुरान 1450 साल पहले जैसा नाजिल हुआ था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान वैसे ही मौजूद है, सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। कब पढ़ाइए? कम से कम मर जाइएगा तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा तो शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमानों, मौत पीछे खड़ी है, एक दिन मरना है। यह कुरान अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा, मौला दुनिया के अंदर में इन्होंने मुझे पढ़ने की कोशिश नहीं की। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है, इसलिए कुरान पढ़ना है। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले, 2-2 मदरसे खोले। बच्चों के लिए मकतब बनाया, मदरसा बनाया, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला, बड़ों के लिए भी मदरसा है। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, कुरान नहीं जानते हो कुरान पढ़ना जान जाओगे। नमाज नहीं आती है, नमाज सीख जाओगे। तो इंशाअल्लाह करेंगे। अरे बोलो भाई, 4 महीना लगाएंगे? कितने लोग? अब ये नाम लिखा दिए,
हम लिख लेते हैं नाम अल्हम्दुलिल्लाह, 4 महीने के लिए नाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो वक्त मिलेगा ना, वक्त मिलेगा ना। 4 महीने अगर आप लगाते हैं तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ना सीख जाएंगे, नमाज आप सीख जाएंगे, दुआ कुनूत सीखेंगे, दुआ माशूरा सीखेंगे, अत्तहिया सीखेंगे, सना सीखेंगे। कुर्बान मुसलमान हो कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। एक लड़का जाहिल था, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, कोट पहना, पैंट पहना, काला चश्मा पहना, मोटरसाइकिल में किक मारा, ससुराल पहुंचा। ये उस जमाने में ये मोबाइल नहीं था, जमाने में मोबाइल, अरे जोर से बोलो, नहीं था। एक बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, तो बुढ़िया का बेटा खत भेजा था माँ को, माँ जाहिल खत पढ़ नहीं पाती थी, रख दी थी कि कोई पढ़ा लिखा मिलेगा खत पढ़वाएंगे। तो बुढ़िया घर से बाहर निकली ना, देखा कि लड़का जा रहा मोटरसाइकिल लेके, बुढ़िया आवाज दिए बेटा रुक रुक रुक। तो बुढ़िया सोची कि लड़का हैंडसम है, लड़का एमए होगा, ओमए होगा, लड़का पढ़ा लिखा होगा, बड़ा अच्छा मौका है, मेरा खत पढ़ देगा, मेरा बेटा खत में क्या क्या लिखा है ये सुना देगा। लड़का मोटरसाइकिल रोका, चश्मा खोला, बुढ़िया बोली गे बेटा, हाँ ए बेटा हमार बेटा नहीं दिल्ली में रह जा, या खत भेजल की से, ए बेटा पढ़ी हमरा सुना दे तू। ये लड़का खत खोला और खत खोल के देखते देखते रोने लगा। बुढ़िया समझी हमार बेटा को चुभेला, बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा चाहे तो बीमार है, चाहे कुछ हो गया, ये लड़का रो कह रहा, ये लड़का रो रहा, इसको देख के बुढ़िया भी रोने लगी। अच्छा, बुढ़िया को रोते रोते उसकी बेटी जो आंगन से देखी मेरी माँ रो रही है, वो दौड़ कर आई, माँ को देखी रोती भी, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई क्या हुआ? पूरा हंगामा हो गया कि बुढ़िया के बेटा को कुछ हो गया, लोग जमा हो गए। वो लोगों ने भाई आवाज से पढ़ो ना, क्या लिखा है, क्या हुआ है इसके बेटे को? तो लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ है। बोले तो रो का रहे हो? बोले हमें पढ़ लो लिख लो नहीं चाहिए, हमें जाहिल नहीं। ते जाहिल जाते थे कहाँ नहीं जागा ना। बोले इसलिए हम रो रहे हैं, हम अपने जिंदगी पर रो रहे हैं। काश बचपन में स्कूल चले गए होते, मदरसा चले गए होते, पढ़ लिख लिए होते तो आज शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इस बुढ़िया को ये खत पढ़कर हम सुना दिए रहते। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएगा, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा हो चाहे बेटी हो, कुरान पढ़ाना है, बेटा हो चाहे बेटी हो। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर तालीम से उन्हें आरास्ता करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक टाइम भूखा रहना पड़े भूखा रह जाना है, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है। चाहे मकतब में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने बच्चे को तालीम देना है। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, फिर इंग्लिश पढ़ाओ, फिर संस्कृत पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, पंजाबी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले अरे बोलो भाई अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए, फिर पंजाबी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जाएंगे, वहाँ बच्चे बैठकर पेशाब नहीं करते। बड़े बड़े क्रिश्चियन स्कूल जो है, वो हाई फाई क्रिश्चियन स्कूल जो है, कॉलेज जो है, उसमें बच्चे वो खड़े होकर पेशाब करते हैं। बैठने की तो वहाँ कोई बात ही नहीं है। सिखाएगा कौन, बताएगा कौन? अच्छा बाथरूम जो होता है ना, बाथरूम, अभी एक बाथरूम वो निकला है, टॉयलेट, अंग्रेजी टॉयलेट है। अरे देखें हाँ? उसको कॉमोड बोलता है। कॉमोड क्या बोलता है? कॉमोड। हाँ अच्छा, मेरी समझे में नहीं आई कि इसमें बैठ के आदमी कैसे क्या करेगा। भाई आदमी का जो नेचर है उसको कहे बदल रहे। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये जो मदरसे हैं ना, दीनी किले, अपने बच्चे को सबसे पहले दीन सिखाओ, दीन सिखाओ, नमाज सिखाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलाल क्या है इतना दीन सिखा दो कि वो हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, माँ बाप के मकाम को समझे, पड़ोसी के हुकूक को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो इल्म होना एकदम हर एक मुसलमान के लिए